देखिए दोस्तों, पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव में चुन के आए थे, तब परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। तब उनका देश आर्थिक संकटों से नहीं जूझ रहा था। तो उन तब तब उनकी ओर से सभी देशों की ओर दोस्ताना रुख रखा गया था। इवन चाइना के भले चाइना उनका दुश्मन है, पर उनके साथ भी इतने भी बुरे संबंध नहीं थे। उसके बाद जब फिर से अभी ट्रंप चुन के आए, तो तभी उसकी उनके देश की आर्थिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इवन डॉलर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर रहा था और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था कि अभी कुछ करने की बारी आ गई है, क्योंकि देश में बहुत बेरोज़गारी और रोजगारी की मार बहुत पड़ रही थी और ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद अमेरिका ने जो रुख अपनाया और उसने मिडल ईस्ट को तबाह कर दिया। उसके बाद जो वर्जन आया उनका वो 2.0 था। उसके बाद वो एक बिज़नेसमैन की तरह सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने जो भी अपने मित्र देश थे, उन्हीं के ऊपर टैरिफ लगा दिया। उल्टा हुआ ये कि उनकी सुप्रीम कोर्ट को भी उन्हें टोकना पड़ा और वो जो टैरिफ लगाया था उसे रद्द कर दिया गया। हाँ, पर वो उन्होंने माना नहीं, पर फिर भी जब भी उनको प्रेशर बनाने की बारी आई, उन्होंने बार-बार प्रेशर दूसरे देशों और खाड़ी देशों के ऊपर बनाया। और इवन रशिया और रशिया के साथ जो यूक्रेन का युद्ध था, उसमें भी भले ही उनकी कोई भूमिका नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने युद्ध को बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश की ताकि उनका नाम आए और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल जाए। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिला। उसके बाद जो रशिया और वो यूक्रेन की वॉर के वो तो समाप्त हो गए। उसके बाद जो ईरान और इज़राइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे बहुत समय से, परमाणु हथियारों को वो स्टोर कर रहे थे, बना रहे थे, तो उसके बाद अमेरिका वहीं पे भी कूदा और उसको तो अपने हथियार बेचने थे उसको, और रूस को तेल बेचना था, और तो उनको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। इज़राइल का भी दबदबा उल्टा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसमें उसने उन्होंने सभी देशों के जो खाड़ी देशों के थे और भारत के सभी देशों के जो एलपीजी गैस के जो जहाज थे और जो क्रूड ऑयल को लेके जो जहाज जा रहे थे, उन्हें रोक दिया उल्टा। और उसके बाद नुकसान आर्थिक तौर पे अभी खाड़ी देशों को और गल्फ कंट्रियों को, चाइना को और इंडिया को अभी ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका को तो हथियार बेचने हैं। अमेरिका तो अपने हथियार बेचेगा, अपना तेल बेचेगा वेनेजुएला से, जो क्योंकि वेनेजुएला को अपने अंडर में कर दिया है, और अभी तो उनके उन्होंने अपने यूएसए का फ्लैग भी वहां पे लहरा दिया है। और उल्टा हो ये रहा है कि टैरिफ तो हट गया, पर अभी दूसरी समस्या आके खड़ी हो गई है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से इजराइल किसी भी जहाज को पसार होने नहीं दे रहा है, तो उल्टा उनका दबदबा और बढ़ गया। और चाइना चाइना और इंडिया और गल्फ कंट्री, ऊपर से उनका गल्फ कंट्री जो इजराइल के सपोर्ट में आया था, उसको तो कुछ हाथ में नहीं आया। हमारा इंडिया भी अमेरिका के दबाव में, उनके दबाव में बहुत प्रेशराइज हो गया था, और वो जो बोल रहे थे वही कर रहा था। उसके बाद वहीं पे भी वो प्रेशराइज हो गया था, और अमेरिका जो बोलता गया वो हम करते गए, पर उसका फायदा हमें मिला नहीं। उल्टा हमारा देश का रुपया और ज्यादा गिरने लगा। तो और जो चाइना अमेरिका का तो चाइना तो पहले से ही दुश्मन है। उन्होंने अमेरिका ने साफ तौर पे बता दिया, उसके जो उनको उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि चाइना को जो 20 साल पहले हमने जो गलती की थी, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आर्थिक और इकोनॉमी ग्लोबली भी बहुत आगे निकल गया, और अभी दूसरे नंबर पे उसकी इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ गई है। तो वो गलती हम भारत के साथ नहीं करेंगे। तो वो बार बार भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मिडल ईस्ट में उनका नाम, भारत का देश का नाम, हमारा देश का नाम आगे ना आ पाए और हम आगे ना बढ़ पाए, और हमारी करेंसी ज्यादा दबी रहे, और हम इकोनॉमिकली भी ज्यादा आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि अभी भी हम चौथे स्थान पे है और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो ट्रम्प भाई साहब ये नहीं चाहेंगे कि हमारा देश भी चाइना की तरह आगे निकल जाए और हम भी विश्व गुरु बन जाए। तो इसलिए हमारे देश के ऊपर बार बार आर्थिक प्रेशराइज किया जा रहा है। और जो प्रिंस, जो गल्फ कंट्री के यूएई के जो प्रिंस थे, वो भी अमेरिका की बातों में आ गए। उल्टा उनके तेल के जो गैस भंडार थे उन्हें बंद करना पड़ा, और उनको जो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए वो अलग से। और ईरान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसने साफ तौर पे बता दिया है कि अभी भी हम 2 साल तक लगातार युद्ध करें, इतना हमारे पास स्टोरेज है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है, तो वो अभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका से हार मान जाए। भले ही अमेरिका बोल रहा हो बार बार कि अभी 2-3 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, पर ये मिडल ईस्ट की वॉर अभी नहीं रुकने वाली है। और यूरोप में भी अभी गैस की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है, तो उन्हें भी अभी उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। भले ही वो अमेरिका की बातों में आके ये सब कर रहे हैं, पर आगे जाके होगा ये कि ईरान का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये सब जो
अमेरिका के गुलाम बने बैठे हैं, वो अमेरिका अमेरिका के ही सामने आके खड़े हो जाएंगे। अभी भी देख रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं कि क्या हाल है हमारे हमारे देश में ही एलपीजी के सिलेंडर के क्या हाल हो गए। और जब जब पहले ही हमें खामनेई सरकार को, हमें उनके जो खामनेई जो भाई सर थे वो मर गए थे, तो तभी हमें उनके उनके प्रति सांत्वना दिखा देनी चाहिए थी। उल्टा हमने 6-7 दिन और लगा दिए, और हुआ ये, उसका नतीजा ये हुआ कि हमें हमारे भी जो एलपीजी के जो हमारे जहाज थे उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद मोदी सरकार ने उन्हें माफी मांग ली, पता नहीं कि क्या किया, रातों रात कॉल कर दिया, और उसके बाद भी अभी दो दो जहाजों को उन्होंने आने की परमिशन तो दे दी है। अभी थोड़े समय के लिए तो हमारे इंडिया में एलपीजी की क्राइसिस नहीं होगी, पर आगे जाके हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ही बदल रहा है। और हमारे जो जयशंकर भाई साहब थे, जो एक दो साल पहले जो बहुत उनकी तुलना बहुत ज्यादा ही की गई थी, उनके ऑरा को ऐसे दिखाया जा रहा था जिसके जैसे कि उनके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता, उनका ऑरा ही इतना बड़ा है। पर ऐसे में अभी अभी के हालात को देखते हुए तो ये लग रहा है कि उनकी कुछ भी, उनका सभी प्रकार की विदेश नीति विफल हो गई है, और इंडिया को अभी दूसरे देशों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया को भी ईरान के साथ अभी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ पहले भी हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा थी, और उसका तेल बहुत ही अच्छी मात्रा में आता है दोस्तों। जो वेनेजुएला है और इसराइल है, उनका तो हमें रिफाइन करना पड़ता है, पर जो ईरान का तेल है एकदम प्योर होता है, उसे तो रिफाइन करने की भी जरूरत नहीं होती। तो हमें हमारी कूटनीति को बहुत ज्यादा तो आगे बढ़ाना होगा, और ईरान के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना होगा, तभी हम ये जंग में सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो हम किसी भी कोई भी देश आके हमें बोल देगा कि ये कर दो वो कर दो, और हम गुलाम बन के रह जाएंगे। तो हमें ये सोचने की जरूरत है, और हमें एक वर्ल्ड लीडर की तरह, हमें विश्व गुरु की तरह सोचना होगा, और किसी जो बोले उसके हिसाब से हमें नहीं चलना होगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे ट्रूथ ऑफ द नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप ऐसी और जानकारियों को हम साझा कर सके और आपके साथ जुड़ सके। धन्यवाद।